नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में बताऊंगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कैसे हुआ, जबकि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही मालदार थीं और बहुत से आने वाले रिश्ते का इनकार कर चुकी थीं। तो आखिर निकाह कैसे हुआ, कौन निकाह का पैगाम लेकर गया, ये तमाम बातें आपको बताऊंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो स्किप बिल्कुल न कीजिए। अगर आप मुकम्मल वीडियो देखते हैं तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले निकाह के बारे में जानकारी मिलेगी। अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा मालो दौलत के साथ साथ इंतहाई शरीफ और नेक खातून थीं। अहले मक्का उनकी पाक दामनी और पारसाई की वजह से उनको ताहिरा कहा करते थे। अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल हो चुकी थी। पहले उनका निकाह अबू हाला बिन जरारा तमीमी से हुआ था और उनसे 2 लड़के हिंद बिन अबू हाला और हाला बिन अबू हाला पैदा हो चुके थे। फिर अबू हाला के इंतकाल के बाद अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दूसरा निकाह अतीक बिन आबिद मखजूमी से किया। इनसे भी 2 औलाद हुई, एक लड़का अब्दुल्ला बिन अतीक और एक लड़की जिसका नाम हिंद बिन अतीक था। अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दूसरे शौहर अतीक का भी इंतकाल हो चुका था। बड़े बड़े सरदाराने कुरैश उनके साथ अक़दी निकाह के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उन्होंने सब पैगामों को ठुकरा दिया था। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगम्बराना अखलाक व आदात को देखकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैरत अंगेज हालात को सुनकर यहाँ तक उनका दिल आपकी तरफ माइल हो गया कि खुद ब खुद उनके कल्ब में आपसे निकाह की रग़बत पैदा हो गई। कहाँ तो बड़े बड़े मालदारों और शहर मक्का के सरदारों के पैगामों को रद्द कर चुकी थी और ये तय कर चुकी थी कि अब 40 बरस की उम्र में तीसरा निकाह नहीं करूंगी। और खुद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया। उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ जाती हालात के बारे में मजीद मालूमात हासिल की। उसके बाद नफीसा बिनते उमैया के जरिए खुद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निकाह का पैगाम भेजा। किताबों में आता है कि इस रिश्ते को पसंद करने की वजह खुद अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की है। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की वजह से आपको पसंद किया। लिहाजा उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिश्ते को अपने चचा अबू तालिब और खानदान के दूसरे बड़े बूढ़ों के सामने पेश फरमाया। फिर भला अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी पाक दामन, शरीफ, अक्लमंद और मालदार औरत से शादी करने को कौन ना कहता। सारे खानदान वालों ने निहायत खुशी के साथ इस रिश्ते को मंजूर कर लिया और निकाह की तारीख मुकर्रर हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु और अबू तालिब वगैरह अपने चाचाओं और खानदान के दूसरे अफराद और शुरफाए बनी हाशिम और सरदारान को अपनी बारात में लेकर अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पर तशरीफ ले गए और निकाह हुआ। इस निकाह के वक्त अबू तालिब ने निहायती फसीह बलीग खुतबा पढ़ा। इस खुतबे से बहुत अच्छी तरह इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ऐलान नबूवत से पहले आपके खानदान के बड़े बूढ़ों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कैसा ख्याल था और आपके अखलाक व आदात ने उन लोगों पर कैसा असर डाला था। अबू तालिब के इस खुतबे का तर्जमा ये है, तमाम तारीफें उस खुदा के लिए हैं जिसने हम लोगों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में बनाया और हमको माद और मुजर के खानदान में पैदा फरमाया और अपने घर काबा का निगहबान और अपने हरम का मुंतजिम बनाया और हमको इल्म हिकमत वाला घर और अमन वाला हरम अता फरमाया और हमको लोगों पर हाकिम बनाया। ये मेरे भाई का फर्जंद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। ये एक ऐसा जवान है कि कुरैश के जिस आदमी का भी इसके साथ मुआजना किया जाए ये उससे हर शान में बड़ा हुआ ही रहेगा। हाँ, माल उसके पास कम है लेकिन माल तो एक ढलते हुई छांव और अदल बदलने वाली चीज है। बहरहाल मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स है जिसके साथ मेरी कराबत और कुर्बत व मोहब्बत को तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। वो खदीजा बिनते खुवैलिद रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करता है और मेरे माल में से 20 ऊंट महर मुकर्रर करता है और उसका मुस्तकबिल बहुत ही ताबनाक, अजीमुशान और जलीलुल कदर है। जब अबू तालिब ये अपना वलवला अंगेज खुतबा खत्म कर चुके तो अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल ने खड़े होकर एक शानदार खुतबा पढ़ा जिसका मजमून ये है,
खुदा ही के लिए हम्द है जिसने हमको ऐसा ही बनाया जैसा कि ए अबू तालिब आपने जिक्र किया, और हमें वो तमाम फजीलतें अता फरमाई जिनको आपने शुमार किया। बिलाशुबा हम लोग अरब के पेशवा और सरदार हैं और आप लोग भी तमाम फजाइल के अहल हैं। कोई कबीला आप लोगों के फजाइल का इनकार नहीं कर सकता और कोई शख्स आप लोगों के फख्रो शरफ को रद्द नहीं कर सकता। और बेशक हम लोगों ने निहायत ही रगबत के साथ आप लोगों के साथ मिलने और रिश्ते में शामिल होने को पसंद किया। लिहाजा ए कुरैश तुम गवाह रहो कि खदीजा बिनते खुवैलिद को मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजियत में दिया। गर्ज अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाने मईशत इस दिवाजी जिंदगी के साथ आबाद हो गया। अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा तकरीबन 25 बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहीं और उनकी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फर्जंद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिवा बाकी आपकी तमाम औलाद अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से पैदा हुई। अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी सारी दौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान कर दी और अपनी तमाम उम्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमगुसारी और खिदमत में निसार कर दी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको शेयर करें और इस तरह के वाकयात और सीरत अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल इस्लाम की फिजा को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि आपके पास इस्लामी वाकयात सबसे पहले मिल जाया करें। अब इसके आगे क्या होता है इंशाअल्लाह कल की वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए तमाम दोस्तों को दिल से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।